वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज की जो बेहद ही प्रॉफिटेबल हैं और बेहद खूबसूरत हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये जो बिज़नेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होंगे। इनमें एक मोटी रकम की ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये ऐसे बिजनेस हैं कि जिनमें आप लाखों में कमाई करने वाले हैं, और यदि आप इनको बेहतर तरीके से करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो महीने की कमाई इनमें करोड़ों में पहुंच जाती है। क्योंकि दोस्तों इसमें लागत ही इतनी लगने वाली है आपकी। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा मेरी जान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिजनेस आइडियाज़, क्योंकि हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, सीधे सीधे अपने बिजनेस आइडियाज़ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 पॉइंट हैं जिन पर हम बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उन पॉइंटों के बिना आप किसी भी बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप किसी भी चीज़ की होलसेल में सेलिंग कीजिए, लेकिन ज़रूरी है कुछ बातें जिन्हें पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्ट का सिलेक्शन कीजिए, कौन सी चीज़ हमें बेचनी है, कौन सी चीज़ का मैन्युफैक्चर करनी है। उसके बाद हम जो है उसकी नॉलेज इकट्ठी करेंगे, क्या हमें इसके बारे में जानकारी है, और उसके बाद हमें ज़रूरी है कि ये इसके कस्टमर हमें कहाँ मिलेंगे, तो कस्टमर को टारगेट भी करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इन पॉइंटों पर हम चर्चा तो करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अब हम शुरू करते हैं अपने 10 के 10 बिजनेस आइडियाज़, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार होने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत शानदार होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना पहला बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों पहला बिजनेस आइडियाज़ है हॉस्पिटल का। यदि आपके पास अच्छा खासा पैसा है और यदि आपके पास कोई ज़मीन पड़ी हुई है तो उस पर एक हॉस्पिटल तैयार कर दीजिए। फिर आपके पास MBBS की डिग्री हो या नहीं हो, आप डॉक्टर हायर करिए और घर बैठे महीने का लाखों रुपए कमाइए। बस ज़रूरी है एक अच्छे मोटे इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इसमें काफ़ी रुपए खर्च आपके होंगे। पहले तो हॉस्पिटल तैयार करने में होंगे, फिर उसमें संबंधित मशीनें कुछ लानी पड़ेंगी या आसपास की पैथोलॉजी से मदद लेनी पड़ेगी। आप इसके साथ एक पैथोलॉजी भी खोल सकते हैं यदि और डबल इनकम शुरू करना चाहें तो। नहीं तो आप हॉस्पिटल से भी बढ़िया मोटी रकम महीने की लाखों रुपए में अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला बिजनेस आता है रियल एस्टेट का, ज़मीन की खरीदी और बिक्री का। दोस्तों ज़मीन खरीदना और बेचना, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। प्लॉट खरीद कर डाल दीजिए, आप कोई 2 BHK या 3 BHK जो बिकते रहते हैं उन्हें खरीद लीजिए, उन्हें बाद में सेल कर दीजिए। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। बस ज़रूरत पड़ती है एक मोटे पैसे की, क्योंकि बिना पैसे के ये बिज़नेस नहीं होंगे। जितना आपके पास ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करेगा। दोस्तों बिजनेस बहुत शानदार है, यदि आपके पास पैसे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले तीसरे बिजनेस की, जो बहुत ही शानदार है। आपको 10 के 10 बिजनेस ऐसे बता रहा हूँ मैं जिनमें करोड़ों की कमाई है, बट इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आपका होगा। तो चलिए दोस्तों तीसरे बिजनेस आइडियाज़ पर चलते हैं। आपने दोस्तों हॉस्पिटल खोल लिया है, या आप हॉस्पिटल खोलना नहीं चाहते हैं तो आप मेडिसिन का काम कर सकते हैं। आप एक मेडिकल खोल सकते हैं। मेडिकल एक बड़े पैमाने पर मेडिकल खोलेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छी कमाई आपकी होने वाली है। बस ज़रूरत है तो आपके पास मेडिकल संबंधित डिग्रियों की। यदि आपके पास मेडिकल संबंधी डिप्लोमा है तो आप मेडिकल खोल सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास मेडिकल संबंधित डिप्लोमा नहीं है तो भी आप मेडिकल खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी और के डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास डिप्लोमा होता है वही जो है मेडिकल खोल सकता है। तो आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए और दूसरे का डिप्लोमा इस्तेमाल कर लीजिए, उसे कुछ पैसे दे दीजिए और आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें हालांकि इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इतना हॉस्पिटल खोलने या रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें भी आपकी कमाई बहुत अच्छी होगी। इसमें भी बहुत अच्छी आप अर्निंग करने वाले हैं। बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके साथ मैं जो आपको चौथा बिजनेस बताने वाला हूँ वो इतना प्रॉफिटेबल और इतना मतलब उसकी बिक्री है कि यदि आप उसे बीच नदी या नाले में भी खोल देंगे तो भी लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और मैं नदी नाले के जो बात मैंने की है उस हिसाब से आप इसको गैस भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो चाह होती है वो इतनी होती है लोगों के पास कि जंगल में भी खोल दिया जाए तो जंगल में भी ये बिजनेस चलता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वाइन शॉप की, दारू की दुकान। फिर चाहे वो देसी मदिरा हो या विदेशी, लोग इसका इतना मतलब अंदर भरे हुए हैं इसको कि बिल्कुल वो कहीं भी दुकान हो वो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। आपके पास बस स्टोरेज होना चाहिए, ठंडी बियर हो, बढ़िया बढ़िया ब्रांड की बोतलें हों,
तो लोग इतनी भीड़ इस पर आती है कि आपकी दिन की लाखों में कमाई होगी दोस्तों। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा होता है। दारू के ठेके होते हैं, उनमें पहले जो है आपको जो है रुपए भरने पड़ते हैं, उसके बाद आपको ये काम मिलेगा। वाइन शॉप इतनी आसानी से नहीं खुलती है, लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से आपको वाइन शॉप मिल जाएगी। तो एक बार विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 5वें बिजनेस आइडियाज़ पर, जो बेहद शानदार है। दोस्तों, यदि आपकी किसी हाईवे या किसी बढ़िया से रोड किनारे ज़मीन है जिस पर ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है, तो आप एक पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। और यदि आपके पास थोड़ा और भी ज़्यादा पैसा है और ज़मीन नहीं है, तो आप किसी की ज़मीन खरीद कर पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। पेट्रोल पंप के साथ साथ अब आप CNG भी लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर अब गाड़ियाँ CNG आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में CNG और पेट्रोल डीजल तीनों चीज़ें बेचिए आप। बेहद प्रॉफिटेबल और बेहद फ़ायदेमंद बिजनेस है। बस ज़रूरत है तो मेहनत और लगन की और इन्वेस्टमेंट की। पैसा होना ज़रूरी है, बिना पैसे के तो आप जो है ये बड़े बिजनेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। उनके लिए यदि आप छोटे बिजनेस करना चाहते हैं तो छोटे वाले बिजनेस की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वो कर सकते हैं। कुछ गाँव के बिजनेस भी मैंने बता दिए हैं। अब मैं आपको जो गांव के बिज़नेस करना चाहते हैं, विलेज में एरिया में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और जो शहर में भी स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने लिंक दी हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले बिजनेस आइडियाज़ की, जो कि है कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग। कपड़ा जहाँ बनता है दोस्तों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें एक अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, एक अच्छी खासी ज़मीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी वर्कर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन प्रॉफिट जो होगा उसमें भी आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों पैसे गिनने के लिए। आप स्वयं नहीं गिन पाएंगे, हाथों से इन पैसों को गिनना पॉसिबल नहीं होगा जब आप इतने बड़े स्तर पर काम करेंगे। दोस्तों, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करना इतनी आसान बात नहीं है। उसके लिए अच्छी खासी नॉलेज आपको जुटानी पड़ेगी, तब जाके आप इस बिज़नेस को सेट कर पाएंगे। और जगह देखनी पड़ेगी, एरिया देखना पड़ेगा, वहाँ की डिमांड देखनी पड़ेगी, लोगों को संपर्क बढ़ाना पड़ेगा। तो काफ़ी काम जो है आपको इसमें करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको कितने बेहतर तरीके से करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। और फिर इसमें जो प्रॉफिट होगा, जो अर्निंग होगी, वो कितनी बेहतर होगी ये आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। बहुत लाखों करोड़ों की कमाई इस बिजनेस में है। इसी के साथ अब चलते हैं अपने 7वें बिजनेस आइडियाज़ की, जो भी बेहद शानदार है। आप किसी मार्केट में बढ़िया सी जगह देख लीजिए, भीड़ भाड़ वाली, जहाँ पर आने जाने में असुविधा ना हो, आराम से 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियाँ आती जाती रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम ना हो। तो वहाँ पर आप बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए, मॉडर्न टाइप का एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए, बढ़िया सी उसकी ब्रांडिंग कीजिए, बढ़िया सा उसका जो है ऐड लगाइए, उसके बढ़िया सी मतलब एडवर्टाइजिंग कर दीजिए। तो आपके पास जो भीड़ आने वाली है दोस्तों, उसको आप जो है पूर्ति करते करते, उनकी डिमांड की पूर्ति करते करते ही आप थक जाएंगे। लेकिन सप्लाई फिर भी नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी सप्लाई होगी, जितना अच्छा आप डील करेंगे लोगों के साथ, उतना अच्छा आपका रेस्टोरेंट चलेगा। आप एक दिन में इसमें हज़ारों की कमाई करेंगे, लाखों कमाएंगे आप महीनों का। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत है तो मेहनत की और इन्वेस्टमेंट की। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, किसी काम के प्रति लगन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। आप बहुत बेहतर इनकम कमा सकते हैं। इसके बाद हम अपने अगले बिजनेस आइडियाज़ की बात करते हैं, जो बेहद शानदार है। एक भी बिजनेस दोस्तों आज ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जिसमें आपको कम कमाई मिले या कम पैसा मिले। हर एक बिजनेस एक से बढ़कर एक है, बस ज़रूरत है तो इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों, अगला जो बिजनेस है, तो दोस्तों जो अगला हमारा बिजनेस है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म का। आप बढ़िया सी गाड़ियाँ ले लीजिए, आप बसों का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। आप एक फिक्स जगह जो जैसे कि कुछ धार्मिक स्थलों पर घुमा सकते हैं उन लोगों को, या किन्हीं 2 शहरों के बीच अपनी बसें स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगेगा, लेकिन कमाई भी बहुत मोटी खासी होगी इसमें। आप जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही अच्छी और उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट इसमें मिलेगा आपको। आप ज़्यादा इनकम इसमें अर्न कर पाएंगे, लेकिन पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने 9वें बिजनेस आइडियाज़ की। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूं ऐसे ही धांसू बिजनेस आइडियाज़ जो आपको बेहद पसंद आएंगे। छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक आपको मैं बताऊंगा,
और आप कमेंट सेक्शन में यदि बता देंगे किसी बिजनेस को, तो मैं उस बिजनेस पर वीडियो बनाऊंगा और उसकी बेहतर से बेहतर नॉलेज आपको ला कर दूंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदनी है, कैसे बेचनी है, हर एक चीज़ आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। बस ज़रूरत है तो आपको एक कमेंट करने की। तो इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं अपने 9वें बिजनेस आइडियाज़ की, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। दोस्तों इससे भी बढ़िया अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो इसमें थोड़ी नॉलेज होने की, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगी आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि इसमें आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है तो इससे बढ़िया बेहतर इनकम कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके आप इसमें माहिर होंगे। शुरुआत में आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है देर तक इसमें बने रहिए और धीरे धीरे समझिए। उसके बाद जो है आप इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट बिजनेस आइडियाज़ की, जो कि बहुत शानदार है और बहुत प्रॉफिटेबल है। बस ज़रूरत है तो आपके शानदार बनाने की, आपके शानदार वर्क करने की, आपके शानदार सोच की। दोस्तों लास्ट बिजनेस है वेडिंग प्लानर का। आप एक बढ़िया वेडिंग प्लानर बन सकते हैं। आप चाहें तो इस बिजनेस में इतना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कि आप स्वयं सोच नहीं सकते। लेकिन ज़रूरत है तो शादियों की नॉलेज, हर एक धर्म की शादी आपको आनी चाहिए। लोग क्या डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से आप डील कर सकते हैं या नहीं, तभी जाके आप इस बिज़नेस में सक्सेस होंगे। लेकिन एक बार जब आप इस बिज़नेस को करना शुरू करेंगे तो आप मानेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों यदि मैं आपको सलाह दूं तो मैं ज़रूरी समझूंगा कि पहले आप किसी वेडिंग एजेंसी से संपर्क करें, उनके साथ मिलकर काम करें या उनके वर्कर के तौर पर काम करें, ताकि आपको उसकी नॉलेज हो जाए, आप उसके बारे में जानने लगें कैसे कौन सा काम मैनेज करना है। तब जाके आप जो है एक बढ़िया वेडिंग प्लानर बन पाएंगे और एक बढ़िया इनकम अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के 10 बिजनेस आइडियाज आपको पसंद आए या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए लास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।